किसी ने सती की तरफ देखा ही नहीं सती को। दक्ष ने देखा और देखते ही अरे हमने न्योता भी नहीं दिया, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया, हमने बुलावा भी नहीं भेजा, कोई पत्र भी नहीं भेजा और फिर भी बिगर बुलाए चले। इन लोगों को लज्जा ही नहीं, ऐसे लोगों को शर्म नहीं, ऐसे लोगों को लज्जा नहीं जो बगैर बुलाए आ गए। अरे कम से कम बुलाते वही जाना चाहिए। मेरी तो हंसी हो गई और अब वो और आता होगा बैल पे चढ़ कर, वो और आता होगा बैल पे बैठ करके हमारी हंसी कराने के लिए। अरे हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई, तुमको किसने बुलाया? दक्ष के डर से कोई जब खड़ा नहीं हुआ, दक्ष ने और बात 10 सुना दी। केवल माँ की ममता होती है, माँ को बेटी बहुत प्रिय होती है। माँ के हृदय में पीड़ा हुई कि बेटी आई और कोई नहीं मिला। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगवनी मिली बहुत मुस्काना, सादर भले ही मिली एक माता, भगवनी माँ खड़ी हुई, माँ ने मिली, माँ ने पूछा बेटी कुशल तो है? पर पिता की बात को देख करके, पिता के व्यवहार को देख करके माता के हृदय में बड़ा कष्ट। बहनें खड़ी हुई, बहनें बोली व्यंगात्मक, कोई जाए तो कुशलता पूछना चाहिए, किंतु जब दिन खराब होते ना, जब दिन गर्दिश के आते हैं, पत्थर भी महंगे होते हैं। जब गर्दिश के दिन आते हैं ना, जब परेशानी के दिन आते हैं ना, तो चावल भी पैदा नहीं होता। ऐसे ही आज माता सती के साथ हुआ। बहने बोली आते ही बोली सती एक बात तो बता, अब तो तेरा पति कुछ कपड़े वपड़े पहनने लग गया कि अब भी ऐसे ही घूमता है? दूसरी बहन बोली सती की 60 बहनें थी, दक्ष की 60 कन्याएं थी। दूसरी बोली अरे कहाँ कपड़े होंगे इनके पास में, इनके पास रोटी तो है नहीं खाने को, इनके पास कुछ भी तो नहीं है। दूसरी बोली अरे कुछ ईंट वीट जोड़ी है, कुछ मकान बनाया है। दूसरी बोली कहां से बनाएंगी, ये तो शमशान में ही पड़े रहते, शमशान में ही रहते। तीसरी बोले इनके पास नहीं है कुछ भी, अगर होती तो बैल पे बैठ करके, हमने तो इसको मना किया था सती को इसके साथ विवाह मत कर, इसके साथ विवाह मत कर, पर हमारी तो इसने एक मानी नहीं। अब फल भोग रही है उस भिखमंगे के साथ। अब कितनी उल्टी सीधी बातें गई। कुशलता पूछे तो अच्छा लगता है, और कुशलता पूछे पर उसने कुशलता के बारे में कोई बात नहीं की और व्यंग्यात्मक बात की, व्यंग कस दिया। सती को बड़ा दुख हुआ। सती ने कहा चलो यज्ञ में देखते हैं भगवान शंकर का भाग भी है कि नहीं। चलो बुलाया तो नहीं पर भाग्य तो करेंगे, हिस्सा तो दिया होगा, बैठने के लिए आसन तो दिया होगा, कुछ तो सम्मान किया होगा। ओ सती जायो
देखे हूँ जब जागा कतहु नबीब शंभो कर भार। सिया राम जय जय राम। सभी जायो देखे हूँ तब जागा कतहु नबीब शंभो कर भार। सिया राम जय जय राम। जगति जग दारुण दुख नाना सबके कठिन जातो अपमाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुनहु सभासद सकल मुनिका कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। माता सती यज्ञ में गई और उन्होंने जब यज्ञ का भाग देखा तो यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं। और माताओं संसार में कष्ट बहुत है, अनेकों प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अपमान हैं, किंतु यद्यपि दुख दारुण, यद्यपि संसार में दुख बहुत है, और सबसे कठिन सबसे ज्यादा पति का अपमान होता है। माताएं सब सहन कर जाती हैं, सब बात सहन कर जाती है, सारे दुख सहन कर जाती है, पर पति का अपमान सहन नहीं होता। वो टीहर से भी अपना नाता तोड़ लेती है, पति का अपमान होता है तो टीहर से भी अपना संबंध खत्म कर देती है, किंतु पति का अपमान सहन नहीं होता। सब कुछ सोच लेती है, किंतु पति का अपमान सहन नहीं होता। आज मुझे माता जी गीता जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। उन्होंने एक बात कही कि महाराज मेरी पहचान ही मेरे पति से है, मेरी पहचान ही उनसे है, क्योंकि ऊंचाई नहीं है किंतु फिर भी उनकी पहचान और उनकी छाया मेरे साथ है। वो आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ थे। मुझे मेरे हृदय को छू गई इनकी ये बात कि देखो कितना भाव और कितनी श्रद्धा है। ये संसार में सब कुछ माताएं सहन कर लेती हैं, किंतु पति का कहीं अपमान होता है, पति की बेइज्जती होती है तो वो सहन नहीं होता। वो उन्होंने कहा यहाँ तो भगवान शंकर का हिस्सा ही नहीं, और जहां भगवान शंकर का भाग ही नहीं है, आप सोचो वहां तो यज्ञ कैसे हो जाएगा, वहां तो यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। कि अरे सभासदों, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है। जिन्होंने भी भगवान शंकर की निंदा की है और जिन्होंने भी भगवान शंकर का अपमान किया है, उनका जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। और जो भी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं
बिना भगवान शंकर को हिस्सा दिए हुए, भाग्य दिए हुए, उनकी कभी दरिद्रता खत्म नहीं होगी। भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो। हरिहर निंदा सुनहि जो माना, हरिहर निंदा सुनहि जो हरिहर निंदा सुनहि जो माना, हरिहर पाप होए तो पाप समाना। जो भगवान शंकर की, जो भगवान विष्णु की निंदा करते और सुनते हैं, उनको तो गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तुमने और अभी मेरे पिता, जैसा मेरा पिता है, मैं भी तो इस पिता से ही पैदा हूं। आज मेरे पिता को भी इसका फल मिलेगा, आज मेरे पिता को भी इसका परिणाम मिलेगा, आज मेरा पिता भी पछताएगा मेरी बात पे। आज जो भगवान शंकर का सम्मान किया है, स्वयं मेरा पिता भी इस बात से पछताएगा। और माता ने अस कही जोग अगन तन जारा, और भयउ सकल मकहा। माता ने अपनी योगाग्नि में अपने आप को समाप्त कर दिया, योगाग्नि में अपने आप को जला दिया, योगाग्नि में सब समाप्त हो गए। अब तो हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। हाहाकार हो गया, सब लोग घबरा गए, और सब लोग घबरा करके समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीर भाद्र कर को पठाए, जग विद्वांस जाए तब कीना, जग विद्वांस जाए तब कीना, सरल सुकर विधि बत फल दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये समाचार भगवान शंकर को मिल गया, और भगवान शंकर ने कहा कि माता ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भगवान ने एक बाल ऐसे लिया और पृथ्वी पे पटक दिया, रुद्र भगवान पैदा। और आदेश मिला, वीरभद्र नाम का ब्रह्म